मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो इसके विषय में थोड़ा जानकारी दिया जा रहा है कि गीता में आया है कि भगवान का जन्म होता ही नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी भगवान बोले हैं, भगवान का स्तुति है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो खुद संसार के उत्पत्ति के कारण हैं, सत चित आनंद के स्वरूप हैं। तो जो उत्पत्ति का कारण है उसका जन्म लेना, यह कहीं से कहना उचित नहीं लग रहा है। और वह भी भगवान के बारे में जो खुद ही सत्य चित्त और आनंद के स्वरूप हैं। उस भगवान श्री कृष्ण को हम लोग नमस्कार करते हैं। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है। और भी गीता में भी आया है कि अजो अपि सन व्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवायात्म मायया। भगवान अवतार कब लेते हैं, जन्म कब लेते हैं, इसके बारे में भगवान स्वयं बताते हैं। गीता के 4थे अध्याय के 6वें श्लोक में बताए हैं कि मेरा जन्म नहीं होता। और यह जो मेरा ज्ञान है यह अक्षीण ज्ञान है, अक्षय ज्ञान है। ईश्वरो अपि भूतानाम ईश्वरो अपि, मैं प्राणियों का ईश्वर हूँ। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, अपने अंदर प्रकृति को स्थित रखता हूँ, स्थिर रखता हूँ। और अपने माया के द्वारा अपनी उत्पत्ति करता हूँ, अपना अवतार लेता हूँ, अपना जन्म लेता हूँ। तो भगवान का जन्मदिन आज मनाया जा रहा है। यह उनकी ही प्रकृति है, उन्हीं के द्वारा अपने आप अवतार लिया जाता है, जन्म लिया जाता है। उनको कोई जन्म देने वाला नहीं है। हाँ, वे अपने माया से जब चाहते हैं अवतरित होते हैं। आगे भगवान बताते हैं कि मैं जन्म कब लेता हूँ। जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, तो कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता के 4थे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन से बताते हैं कि हे अर्जुन सुनो, हे भारत सुनो। अर्जुन को भारत भी भगवान बोलते थे। तो कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म का अभ्युत्थान होता है, माने अधर्म की जब वृद्धि होती है, तदात्मानं सृजाम्यहम्, उस समय मैं अपने आप को सृजित करता हूँ।
अपना अवतार ग्रहण करता हूँ, जन्म लेता हूँ मनुष्य के रूप में। और भी श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है कि यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप्मनः तदा तु भगवानीश आत्मनं सृजते हरि। भगवान अपनी सृजना स्वयं करते हैं। कब? यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप्मनः, जब धर्म का क्षय होता है और पाप की वृद्धि होती है, उस समय भगवान स्वयं अपनी सृजना करते हैं, अपनी रचना करते हैं, अपना अवतार ग्रहण करते हैं, अपना जन्म ग्रहण करते हैं। इस तरह से भगवान का जन्म। अब ये आता है कि भगवान आखिर कृष्ण के रूप में, अनेक अवतार का वर्णन तो है, लेकिन कृष्ण के रूप में अवतार के बारे में आज हम लोग जानेंगे, क्योंकि आज कृष्ण जन्माष्टमी है। तो सबसे पहले तो यह जानना चाहिए कि भगवान भादो मास में अष्टमी की तिथि को रोहिणी नक्षत्र में क्यों जन्म लिए। तो भद्र माने अच्छा होता है, अच्छा भादो मास, भाद्रपद मास, तो जो अच्छा मास है भगवान के लिए अच्छा है, हम लोगों के लिए भी अच्छा है। तो भद्रपद माने अच्छा मास। और अष्टमी, अष्टमी चूँकि पक्ष के एक पक्ष में 15 दिन होते हैं, उसका अर्धांत है, आधा अंश है, तो अष्टमी बीच का अंश लेते हैं, तो वह अष्टमी हो गया। रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिए तो उनकी एक माता का नाम रोहिणी भी है, दूसरे चंद्रमा की पत्नी का नाम रोहिणी है। तो उनको ये हुआ कि रोहिणी नक्षत्र में यदि मैं अवतरित होता हूँ तो रोहिणी माता को थोड़ा सा माने सुख का अनुभव होगा, इसलिए भाद्रपद मास के अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में भगवान अवतरित हुए। अब क्यों अवतरित हुए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहेंगे। तो पृथ्वी पर असुरों का भार जब बढ़ गया था, उस समय पृथ्वी गौ का रूप धारण करके और ब्रह्मा जी के पास गई। वह पृथ्वी अश्रुमुखी थी, रोते हुए उनका मुख जो है, आँख से मुंह तक आंसू की धारा चल रही थी, खिन्न थी, रो रही थी। और वह इन दैत्यों के द्वारा दुत्कारित की जाने वाली अनेक तरह के पापों को सहते हुए ब्रह्मा जी के पास जब वह गई है, तो ब्रह्मा जी से बोली कि इस तरह से राक्षसों के द्वारा, नृप राक्षसों के द्वारा, माने वे राजा थे, राक्षस राजा थे, उनके द्वारा अत्याचार किया जा रहा था। इस प्रकार वे अत्याचार को उनके पास बताने गई। तो ब्रह्मा जिसे वह जैसे ही बताई है, गौ पृथ्वी रूप में गौ बताई है,
तो वहाँ आता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है कि ब्रह्मा तदुपधार्यार्थ सदैवस्तया सह जगाम सत्रिनयन स्थिरम क्षीरपयोनिधे तत् गत्वा जगन्नाथम देवदेवं वृषाकपिं पुरुषम पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहितः। वे ब्रह्मा जी देवताओं के साथ महादेव जी को भी लेकर कहाँ गए हैं? क्षीर सागर में विष्णु भगवान के समीप गए। ब्रह्मा जी उस गौ देवता महादेव जी को लेकर विष्णु भगवान के पास क्षीर सागर में गए। वहाँ जब वे गए हैं तत् गत्वा जगन्नाथम देवदेवं वृषाकपिं पुरुषम पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहित। वे और देवता ये लोग पुरुष सूक्त के द्वारा उस पुरुष का माने भगवान विष्णु का पुरुष सूक्त से स्तुति करने लगे। उसी क्रम में ब्रह्मा जी को समाधि आ जाती है, समाधिस्थ हो जाते हैं। और जब वे समाधिस्थ हो जाते हैं उस समय आकाशवाणी के द्वारा ब्रह्मा जी को यह सुनाई देता है कि आप लोग जाइए, भगवान वहाँ स्वयं अवतरित होंगे। किनके यहाँ अवतरित होंगे? तो वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। भगवान वहाँ पृथ्वी लोक में वसुदेव के घर में साक्षात रूप से भगवान का अवतार होगा। वे जन्म लेंगे उनके प्रियता के लिए। किसके प्रियता के लिए? तो पृथ्वी और देवताओं के प्रियता के लिए। उसके बाद भगवान कृष्ण, क्योंकि वे अपने ही द्वारा सब व्यवस्था करके तब अवतार लेते हैं, तो वहाँ कहते हैं कि माया को कहते हैं कि तुम एक काम करो, मेरे अंश रूप में देवकी के गर्भ में जो गर्भ है उसको खींचकर और रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो, जो मेरा ही अंश है। उसको देवकी के गर्भ से खींचकर रोहिणी के तत्सन्निकृष्य रोहिण्याम उदरे सन्निवेशय, उस गर्भ को खींचकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो। तो वही चूँकि गर्भ से खींचा गया है माया के द्वारा, इसीलिए बलराम का एक नाम संकर्षण भी है। उसके बाद कहते हैं कि मैं भी अवतरित होऊंगा, उस समय भी तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। किसकी? माया की। उस समय तुम क्या करना कि अथाहमंस भागेन देवक्या पुत्रतां शुभे प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां नंदपत्न्या भविष्यसि। उस समय जब मैं अपने ही अंश से देवकी का पुत्र बनूंगा, उस समय तुम क्या करना कि यशोदायां नंदपत्न्यां भविष्यसि, यशोदा के यहाँ मेरी व्यवस्था करना, उनकी पुत्री को लाकर यहाँ रखना। तो भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म और कर्म यह कोई नहीं जानता है, यह वही जानता है जो तत्वज्ञ होता है, ब्रह्म ज्ञानी होता है। और वह जो ब्रह्म ज्ञानी हो जाएगा, जो भी ब्रह्म ज्ञानी होगा, वही मेरे जन्म कर्म को जान सकता है। गीता में आया ना,
चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान बोले हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन सुनो, मेरा जन्म और कर्म ये दोनों दिव्य हैं। इनको वही जान सकता है, मेरे जन्म और कर्म को वही जान सकता है जो तत्वज्ञ होगा। और वह तत्वज्ञ जब शरीर छोड़ेगा तो पुनः उसका जन्म भी नहीं होगा। इसलिए भगवान के जन्म के बारे में अधिक क्या कहा जाए। अब भगवान खुद अवतरित होते हैं, उनकी अपनी माया है, अपने ही माया से अवतरित होते हैं। चूँकि पृथ्वी पर जन्म लेना है इसलिए कुछ दर्शन स्वाभाविक है। उसी क्रम में आज भगवान के जन्म के बारे में बताया गया, अगले कड़ी में पुनः बताया जाएगा।